हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं लास्ट डे फ्राइडे को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया उसको समझेंगे, साथ के साथ देखेंगे मंडे के लिए कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस बन सकता है, किस लेवल से मार्केट टर्न कर सकता है, वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्राइडे के सेशन के बारे में बात करेंगे, क्या मार्केट ने मूव किया। ओके देखिए, अगर मैं निफ्टी की बात करूँगा तो निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। ओके फ्राइडे एज अ जैसे पुराने दिनों की तरह फ्राइडे फेमस है, फ्राइडे इज़ अ ड्राई डे, बिल्कुल मार्केट उस तरीके से मूव किया। ओके 2260 से लेकर के मार्केट 2240 यानी लगभग लगभग 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने मूवमेंट दिया। और वहीं अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूंगा तो निफ्टी बैंक भी खास मूव नहीं किया। ओके 700 और ये यहाँ पर है 300 लगभग लगभग 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमता हुआ नजर आया। ओके अच्छा, एक मूव हमने पकड़ने की कोशिश भी करी थी जब मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा था, तो हमारा प्लान था कि मार्केट अगर यहाँ से 22,970 के ऊपर चलने का प्लान बनाता है तो हमारा टारगेट रहता है यहाँ से कौन सा 22,040 का, और 22,040 पे मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ से रिजेक्शन दिखाया। तो ये एक हमारा मूव बढ़िया मूव मिला था। बाकी एक मूव स्टार्टिंग में भी मिला था, वो खास बड़ा मूवमेंट नहीं मिला, कुछ लोग कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकले उसमें। ओके चलिए, तो ये कुछ रहा फ्राइडे के दिन के लिए। ओके क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी फ्राइडे के लिए, तो फ्राइडे के लिए एक न्यूज़ थी कि सैटरडे को यानी कल इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होनी थी, जो कि हो चुकी हैं। ओके अब बात करेंगे मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन क्या प्लान है, मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। ओके मैंने अभी इलेक्शन डेट्स पूरी तरीके से देखी नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला। ओके पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट अब क्या करना चाहता है यहाँ से, क्या इलेक्शन की रैली स्टार्ट करेगा। ओके या फिर मार्केट जो ग्लोबल स्टेरियो बने हुए हैं उसको मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंट बनाते हुए उस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम देखिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। ओके आप मार्केट में कुछ भी सेंटिमेंट लेके मत आइए कि मार्केट गिर सकता है या अपसाइड चल सकता है। ओके आप एक लेवल बनाइए। ओके मार्केट अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो आप ये समझ के चलिए कि भाई ये लेवल जो था ये बहुत सेंटिमेंटल या सपोर्ट या रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया। अब ये अगर नीचे जा रहा है तो हो सकता है मार्केट मंदी की तरफ जा रहा है। ओके या फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर जा रहा है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको तोड़ा है यानी कहीं ना कहीं इसमें बाइंग जनरेट हो रही है, तो आप उधर कॉल साइड की तरफ प्लान बना सकते हैं। हमारे लेवल्स इस प्रकार से होते हैं। ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी को, और निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक एक बार डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और निफ्टी में देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए पिछले 3 दिन से मार्केट इस सपोर्ट को बार बार यहाँ से रिजेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट यहाँ से पलट रहा है बार बार। ये रेंज कौन सा है, अगर मैं इसको देखूं रेंज, तो अगर इसको मार्क कर लेते हैं, ये रेंज है 21,940, एक ये है 21,940, ठीक 21,930, और ये दूसरा एरिया 21,900 का। बात समझ में आ रही है? मार्केट इस यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से पलट रहा है तो यहाँ पर कोई बायर बैठा हुआ है, यानी ये कोई एक सपोर्ट एरिया, मार्केट इसके नीचे आना अभी फिलहाल नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों दिन मार्केट को यहाँ से पलटा गया, मार्केट गिरता है। ठीक है देखिए मार्केट यहाँ से गिरता है पर मार्केट को यहाँ से पलटा जाता है, और मार्केट यहाँ से कई बार पलटा। देखिए यहाँ पर भी पलट चुका है, यहाँ पर भी मार्केट कितना गिरा था पर यहाँ से रिजेक्शन दे करके अपसाइड बंद हुआ। ओके यहाँ पर भी देखिए कितना बड़ा रिजेक्शन है, मार्केट अपसाइड ले गया। ओके है ना, ये समझ के यहाँ पर नीचे था, ये रिजेक्शन था उस टाइम पर अपसाइड के लिए, तो मार्केट नीचे टर्न किया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ओके तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर ये 21,900 का जो ये एरिया है, यानी 21,900 से 21,930 एक फर्स्ट सपोर्ट कह सकते हैं मार्केट का, भी फिलहाल एक सपोर्ट एरिया है, फर्स्ट सपोर्ट है मार्केट का। ठीक है अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट इसको तोड़ देता है, निफ्टी इसके नीचे टर्न कर जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट टर्न कर जाता है, 30 मिनट पर शिफ्ट कर लिया। ओके अगर मार्केट इसके नीचे टर्न करेगा तो आपका यहाँ से टारगेट अगर 21,900 के नीचे निकल जाए तो आपका टारगेट निकल के आएगा यहाँ से कौन सा, 21,960 से 21,940 का। ठीक है मैं मार्क कर लेता हूँ, 960 नहीं, 21,860 से मार्क कर लेते हैं, 21,860 से 21,840 का एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बात समझ में आ रही है? अगर मार्केट इसके नीचे निकला तो भाई आपको यहाँ तक का एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है।
अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों मैं कह रहा हूँ, तो एक बार आप ओ आई के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। मैं एक बार ओ आई निकाल लेता हूँ और ओ आई के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं क्या है ओ आई डेटा, क्या कहता है मार्केट का। देखिए, मार्केट का डेटा कहता है कि भाई 22,000 के नीचे अगर कॉल के कंपैरिजन में अगर कोई पुट खड़ा है तो यही खड़ा है 21,800 का। बात समझ में आ रही है। अगर इसके नीचे टर्न कर गया, बात समझ के चलना, ओके, 21,840 820 को अगर मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता है और 820 के नीचे निकलता है तो मार्केट आपको फिर कहाँ तक रोकने की कोशिश करेगा। फिर आप समझ के चलिए मार्केट आपको 21,500 तक का मूव, आपको शार्प डाउनसाइड मूव दिखा सकता है, 560 550 तक का। बात समझ में आ रही है। इसके बाद मार्केट रुकेगा नहीं, करेक्शन देगा और बढ़िया वाला करेक्शन मार्केट में देखने को आ सकता है। कब? जब मार्केट 21,820 21,800 को रेस्पेक्ट नहीं करते हुए नीचे की तरफ चलना शुरू करता है। क्यों? ठीक है, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना। देखिए पहले भी ऐसा हो चुका है, देखिए समझिएगा इसमें क्या हुआ था। यहाँ पर अगर मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ से भी मार्केट रेस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट डाउन साइड गिरा। यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, मार्केट डाउन साइड गिरा। तो बात समझ में आ रही। तो कहीं ना कहीं आपको फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो यही मिलेगा, 550 560 540 का, 21,540 तक का। ठीक है, तो ये कुछ डाउन साइड के लिए टारगेट्स हैं। तो आप इंट्राडे में तो यही मान के चलेंगे, अगर 21,900 के नीचे निकले तो 21,860 840 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, अगर इसके नीचे भी निकल जाता है तो 21,790। अब ये भी समझ के चलेगा, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए रिजेक्शन दिखाता है, यानी इस तरीके का कैंडल बनाता है, तो यहाँ से आप अपसाइड प्लान भी कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है पलट के फिर एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ दिखा दे, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ठीक, चलिए अप साइड के लिए प्लान क्या होगा, अप साइड के लिए देख लेते हैं। देखिए अप साइड अगर मार्केट को चलना है तो सबसे पहली चीज़ है 22,040 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, टाइम बिताना पड़ेगा। करेक्ट है, ओके। अगर इसके ऊपर टाइम बिताता है तो जब 22,060 के ऊपर मार्केट चलने लगे तब आप अपसाइड के बारे में सोचिएगा। और अपसाइड टारगेट यहाँ से आपके निकल के आएंगे, सबसे पहले निकल के आएगा 22,115 आपका फर्स्ट टारगेट। मार्क कर लेते हैं, 22,115 आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है। ठीक, अच्छा इसके ऊपर चले तो 22,115 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 22,170, और इसके ऊपर चलेगा तो लास्ट और फाइनल टारगेट मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए यही होना चाहिए 22,222 तक का। ठीक है, तो मंडे के दिन मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच में आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, 22,220 के ऊपर भी नहीं चलेगा। देखिए मैंने अभी आपको डेटा दिखाया, तो डेटा को एक बार फिर से समझ के चलिए, क्योंकि 22,200 पर फिर से एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। देखिए ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे, सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे है ना। अगर मार्केट देखिए यहाँ पर अगर एक सपोर्ट है, इसको तोड़ता है तो फिर यहाँ वाले क्या है ना, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ के चलिएगा। अभी ये जो खड़े हैं ना 22,100 पर, वो इसकी मतलब इसको पहरा दे रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो अगर इसमें 22,000 पे अगर पुट राइटिंग अच्छी होती है तो यहाँ से कॉल राइटिंग कटेगी, और कॉल राइटिंग यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगी, फिर यहाँ पर 100 पॉइंट नहीं शिफ्ट होती, फिर थोड़ा सा 100 पॉइंट और, ठीक है, 22,200 पर शिफ्ट होती भी नज़र आ सकती है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करेंगे निफ्टी बैंक का क्या हाल है, निफ्टी बैंक किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। निफ्टी बैंक को समझ लेते हैं फटाक से, निफ्टी बैंक निकालते हैं। देखिए एक बार इसको भी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा समझिएगा किस तरीके से इसमें प्लान बन सकता है। अगर निफ्टी बैंक की बात करूंगा तो निफ्टी बैंक में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट वो है 46,300 का। 46,300 से 46,400 आप समझ के चलिए। देखिए मार्क कर लेता हूँ मैं, 46,300 से 46,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक, बात समझ, क्यों मैं ये भी आप समझ लीजिए क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो इसको एक बार थोड़ा सा छोटा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट यहीं से रिजेक्शन लिया है, यहीं से सपोर्ट लिया है, यहीं से सपोर्ट लिया है, यहीं से सपोर्ट लिया है। मार्केट इस पर सपोर्ट लेता हुआ कई बार नज़र आ चुका है और रिजेक्शन भी लेता हुआ नज़र आ चुका है। तो मार्केट फिर से उसी लेवल पर आकर खड़ा हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, तो यहीं से एक अपसाइड रैली देखने को मिली थी। बात समझ में आ रही है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, ओके, 15 तारीख को। अब हो सकता है 18 तारीख यानी कल मंडे को मार्केट यहाँ से फिर टर्न करके एक अपसाइड आपको मूवमेंट दिखाए।
करेक्ट है? ओके। पर उससे पहले बात समझ के चलिएगा, अगर मार्केट इसको तोड़ देता है ना, 46,300 के नीचे निकल जाता है, ठीक है, तो आपको क्या क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट टारगेट तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 46,100 का आपका फर्स्ट टारगेट, ठीक है, 46,100 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और 46,100 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 45,900 का आपका फाइनल टारगेट मेरे को नज़र आता है ना। 46,000 के नीचे अभी फ़िलहाल मेरे को नहीं लगता मार्केट जाए। हो सकता है, देखिए मार्केट जा भी सकता है, क्योंकि अगर ओआई के अकॉर्डिंग देखें तो ओआई सेटअप तो अभी लगता है कि भैया मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अभी 1000 पॉइंट का करेक्शन आने को रेडी है। ओआई के अकॉर्डिंग एक बार मैं निकाल लेता हूँ बैंक निफ्टी का और समझने की कोशिश कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए, यहाँ पर कोई खास ओआई नहीं है, कहाँ पर 46,000 पर, तो मार्केट गिरने के लिए पूरा खुला है। ओके, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अभी कुछ सपोर्ट है, पुट राइटिंग हो रखी है, अगर यहाँ से पुट राइटिंग हटी और कॉल राइटिंग बढ़ी तो मार्केट टर्न कर सकता है और इन सब को घेरते हुए मार्केट 46,000 के नीचे जा सकता है इजीली। करेक्ट है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगर मार्केट डाउन साइड में और कौन सा टारगेट, तो 45,900 आपका फाइनल टारगेट मेरे को अभी नज़र आता है, ठीक है। हाँ, अगर इसके नीचे भी निकल जाए तो लास्ट टारगेट आपका ये निकल के आएगा, जो ये लो लगा चुका है कौन सी तारीख को मार्केट, ये 29 तारीख को मार्केट जो लो लगा चुका है वो आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए कौन सा, 45,660 तक का, ठीक है, मार्क कर लेते हैं, 45,660 तक का आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे मेरे को नहीं लगता फिलहाल अभी मार्केट जाने को तैयार है। ओके, है ना, इतना कोई बड़ा करेक्शन आते हुए नज़र नहीं आ रहा है कोई। देखिए, इसके नीचे जाएगा तो एक तरीके से मंदी आ गई ना, तो फिर वो करेक्शन कहाँ हुआ, मार्केट तो अभी करेक्शन दिखा रहा है, कोई ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ तो है नहीं, कोई वॉर कोई ऐसा कुछ कुछ हुआ तो है नहीं, ठीक है, तो ये करेक्शन है, तो करेक्शन में मार्केट ऐसा नहीं कि मंदी में ही चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। अच्छा, अब बात करेंगे कि यार अपसाइड के लिए क्या क्या प्लान है, अपसाइड किस केस में हमें देखने को मिल सकता है। ओके, देखिए अपसाइड के केस में क्या होगा, अगर मैं ओआई को निकालूं, है ना, ओआई के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओआई बनाना पड़ेगा, अभी ओआई अपसाइड के लिए कुछ भी नहीं है ना, अगर आप देख के चलेंगे तो ओआई अपसाइड के लिए तरफ कुछ भी नहीं है, देखिए कहाँ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक। तो अब ओआई क्रिएट करना पड़ेगा, ओआई क्रिएट कहाँ पर होगा, 46,500 पर, ठीक है, 46,500 पर पुट राइटिंग को बढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो पुट राइटिंग अगर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करती है या थोड़ी बहुत अगर अच्छी न्यूज़ देखने को मिलती है मार्केट में तो पुट राइटिंग बढ़ेगी, कॉल राइटिंग बढ़ेगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा 46,500। और 46,500 अगर सपोर्ट बना अच्छा खासा, पुट राइटिंग बढ़ गई मान लीजिए, तो आपको बैठना है 46,700 के ऊपर कंफर्मेशन के साथ। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, हम डिके का चांस नहीं लेना चाहते। ओके, तो 46,700 के ऊपर निकलेगा मार्केट, तब आपको अपसाइड अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और सबसे पहला टारगेट आपका ये होगा 46,900। ओके, 46,900 के ऊपर निकले तो 47,090 आपका सेकंड टारगेट, 47,090, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर निकले 47,090 के ऊपर तो 47,250 आपका फाइनल टारगेट यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक। तो ये कुछ अपसाइड प्लान है, मंडे के दिन मार्केट इन लेवल्स पे रिएक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। बाकी देखिए, मार्केट है, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। ओके, किसी भी लेवल पर सपोर्ट बनाता है लाइव मार्केट में, तो आप मेरे साथ लाइव मार्केट में भी जोड़ सकते हैं। ओके, है ना, मैं लाइव मार्केट में मेरे कुछ मेंबर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनको सपोर्ट करता रहता हूँ कि भाई मार्केट अब इस पर रेजिस्टेंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, अगर इस लेवल के ऊपर चले तो आप लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से यहाँ से अपसाइड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। बात समझ में आ गई है ना? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।